आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के 12वें श्लोक और आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी का स्वागत है भगवत गीता की इस रीडिंग सीरीज में। हरे कृष्णा राघव प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, स्टार्ट करें। हाँ जी। ओके प्रभु। हरे कृष्णा। काक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त हि देवताः, क्षिप्रं हि मनुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है, और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक हैं, किंतु अंश अनेक हैं। वेदों का कथन है, नित्यो नित्यानाम, ईश्वर एक हैं, ईश्वरः परमः कृष्ण। कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर हैं, और सभी देवी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं। ये देवता जीवात्माएं हैं, नित्यानाम, जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। वे कभी परमेश्वर नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है, वह नास्तिक या पाखंडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की क्षमता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। यह देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन हरे कृष्ण। नारायण, विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान। जी हरे प्रभु जी, कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण। जी। ओके नेक्स्ट। प्रभु जी, आज जो नए लोग आए हैं, आज आप हाँ उनको जी। बताइए। विश्वम्बर प्रभु जी। हरे कृष्णा। पढ़िए। या हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्री पाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण व कृष्ण इन भौतिक सृष्टि से परे हैं। फिर भी मूर्ख लोग हत ज्ञान देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं कि उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे ये नहीं जानते कि फल क्षणिक होते हैं और अल्प मनुष्यों के लिए बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनिष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। यह हरे भौतिक कृष्ण। संसार तथा इस निवासी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके नेक्स्ट। हरि बोल। राहुल प्रभु जी आप पढ़ेंगे। राहुल प्रभु जी, राहुल कुमार जी। हरे कृष्णा। ओके। हरे कृष्णा, राहुल प्रभु जी, अनुमति दीजिए। अ, रजनी राणा माता जी। हरे कृष्णा। रजनी राणा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए माता जी। ये भौतिक संसार तथा इसके निवासी, जिनमें देवता और उनके पूजक भी सम्मिलित है, विराट सागर में बुलबुलों के समान है। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। ऐसे क्षणिक वस्तुओं को ऐसे क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके संसार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है, तो वह सोचते हैं कि उसे महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं।
जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सके और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तु मिल भी जाती है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावना अमृत में अभिरुचि नहीं दिखाते। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने हैं। थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। यह श्लोक इंगित करता है कि बिरले लोग ही हैं जो कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं, फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की ही पूजा करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू सो मच माता जी। ओके, जिन्होंने पढ़ा है बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बताया गया है कि इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वह देवी देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त हो जाता है। तो क्या कोई बता सकता है कि सकाम कर्म कौन से हैं? हैंड रेज करके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी। राम जी का नाम। हाँ, काम कर्म है, जैसे हम शिव जी की पूजा करते हैं तो हम अपनी बौद्धिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए ये इस काम कर्म है। ठीक है माता जी, किसी भी देवी देवता की जो हम पूजा करते हैं, हम उनसे चाहते हैं कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए ना, बौद्धिक चीजें मांगते हैं। ये इस काम कर्म है। फल की इच्छा के साथ जो हम पूजा करते हैं, ये इस काम कर्म है। भाविका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वही प्रभु जी जो माता जी ने बताया कि भाई इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब हम भगवान की पूजा करते हैं, जैसे वो सोमवार के व्रत रखते हैं और मंगलवार को हनुमान जी की करते हैं, फिर माता रानी की करते हैं, मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डेज पर डिफरेंट डिफरेंट डामी गॉड्स को हम वर्शिप करते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पर दो प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है निष्काम कर्म और एक होता है सकाम कर्म। सकाम कर्म यानी कामना के साथ किए गए कर्म, कि हम भगवान के नाम की माला तो कर रहे हैं और हमारे मन में इच्छा है कि हमें बड़ी गाड़ी मिल जाए, हमें बड़ा बंगला मिल जाए, हमें जो है धन धान्य से संपन्न हो जाए। इवन कि भगवान की उपासना भी अगर सकाम इच्छाओं के साथ हम करेंगे तो वो भी उतनी उच्च भक्ति नहीं है जितनी उच्च मानी जाइए, जितनी उच्च हमारे आचार्यों ने बताई है। आचार्यों ने बताया है कि हमें निष्काम भाव से प्रेममयी भक्ति में सेवा करनी चाहिए भगवान। तो निष्काम भाव तभी आएगा जब हमारी कोई कामना नहीं रहेगी भगवान की सेवा करते हुए, कि हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, हमारी ये कामना नहीं है कि वो कि हम शुद्ध हो जाएं, हमें भगवान बड़ा धन धान्य से संपन्न कर दें, बड़ी हमारे पर कृपा करें, हमारा बिजनेस दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। हम भगवान के डोनेशन दे रहे हैं भगवान के मंदिर में, इस्कॉन मंदिरों में या अन्य किसी भी मंदिरों में, ये सोच के कि हमारा जो है घर में सुख शांति आ जाए। वो सारे कर्म जो है सकाम कर्म है। परंतु भक्तों को कैसे कर्म करने चाहिए? निष्काम कर्म। तो यहाँ पर क्यों करते हैं लोग सकाम कर्म? क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी इसका फल प्राप्त होता है। जैसे इसकी बहुत ही अच्छी एग्जांपल है कि कोई ऐसे मन्नत मांगता है कि हे देवी माँ, हमारे पर कृपा कीजिए, हमारे घर हमारा बड़ा सा बंगला बन जाए, हम सह परिवार आपके पास आएंगे और आपके यहाँ 11 नारियल की भेंट चढ़ाएंगे। ऐसे कर्म जो है इनको साकाम कर्म कहा जाता है। इनका फल शीघ्र प्राप्त हो जाता है क्योंकि डेमीगॉड्स है ना। डेमीगॉड यानी देवी देवता इस तरह व्यवहार करते हैं जैसे हम किसी शॉपकीपर के पास जाएं, हम उसको 100 रुपए दें, उसकी ड्यूटी बनती है कि हमें 100 रुपए की चीज वापस दे। वैसे ही डेमीगॉड्स भी रिएक्ट करते हैं। अगर हम डेमीगॉड्स की देवी देवताओं की उपासना करते हैं तो उनका कर्तव्य है, भगवान ने उनको ये डिपार्टमेंट सौंपा हुआ है, आपको ये उन्हें चीज प्रदान करनी है। अगर किसी को धन की होती है तो वो धन की देवी लक्ष्मी की उपासना करता है। अगर किसी को ज्ञान चाहिए तो वो सरस्वती देवी के पास जाता है। अगर किसी को अच्छा पति या पत्नी चाहिए वो शिव जी के पास जाता है। और अगर किसी को अपनी स्वास्थ्य बनाना है या ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड बिजनेस है तो वो हनुमान जी के पास जाता है।
तो अलग अलग प्रकार के लोग जो अलग अलग में सिद्धि चाहते हैं, वो अलग अलग देवी देवताओं के पास जाते हैं। परंतु अगर हम श्रीमन नारायण या भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाएंगे, तो हमें वो सारे कार्यों में सिद्धि प्राप्त प्रदान करेंगे। और सबसे उच्च सिद्धि यही है कि हम निष्काम भाव से भगवान की प्रेममय भक्ति में सेवा में लगे। जब हम ये कर लेंगे, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। भगवान ऑटोमेटिक हमारी सारी वस्तुएं, हमें जो नेसेसरी है, हमें जिसकी जरूरत है वास्तविकता में हमारी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, वो प्रदान करेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बहुत ही अच्छी बातें लिख रहे हैं कि वस्तुतः देवता विभिन्न वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं है, किंतु वह ईश्वर के विभिन्न अंश हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक है। तो भागवत में, श्रीमद् भागवत में ये श्लोक आता है ईश कि एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्र आदि व्याकुल लोके मृडयन्ति युगे युगे। मतलब ये जिनका भी वर्णन हुआ है, ये तो या तो भगवान के अंश हैं या कलाएं हैं। जैसे 24 अवतारों का वर्णन होता है, 24 अवतारों का भागवत के फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट थर्ड चैप्टर में होता है ये वर्णन। 1.3.28 ये श्लोक है, आप चेक कर सकते हैं श्रीमद् भागवतम में। तो थर्ड चैप्टर में फर्स्ट कैंटो के ये वर्णन आता है 24 अवतारों का। एक एक श्लोक सभी अवतार के ऊपर दिया हुआ है कि कैसे भगवान के अवतार होते हैं। फिर लास्ट में कहते हैं सुखदेव मुनि की, ये जो है एते चांश कला पुंसा, ये जो सारे हैं ये भगवान के या तो अंश है या कलाएं हैं। परंतु परम भगवान कौन है? श्री कृष्ण परम भगवान है। वैसे ही ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता की शुरुआत इस तरह से करते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इस तरह से वो ब्रह्म संहिता की शुरुआत करते हैं कि ईश्वर तो कई है। जैसे हम कहें कि एक, इस व्यवस्था को अगर हम समझना चाहें डेमिगॉड्स की और परमात्मा की क्या स्थिति है, भगवान की क्या स्थिति है, तो हमें अपने जो है राजतंत्र को देखना चाहिए। ये सबसे ऊपर कौन होता है? प्रधानमंत्री। फिर प्रधानमंत्री के आगे जो आते हैं वो आते हैं सीएम। सीएम फिर आगे उसके नीचे आ जाते हैं एमएलए एमपीस। फिर एमएलए एमपीस के नीचे आ जाते हैं पंचायत के मेंबर या एमसी। तो वही रोल अलग अलग डिपार्टमेंट को दिया हुआ है। जैसे कोई वित्त मंत्री है, कोई सुरक्षा मंत्री है, इस तरह से अलग अलग लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया। वैसे ही जो परम सुप्रीम पावर है वो भगवान श्री कृष्ण के पास है। उन्होंने ये सारी ड्यूटीज डिवाइड की गई हैं। जैसे गुण अवतार है भगवान के, लीला अवतार है, वैसे अलग अलग लोगों के पास अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो अगर हमारा कनेक्शन सीधा पीएम से बन जाए तो हमें सरपंच की तो जरूरत ही नहीं है, एमसी की तो जरूरत ही नहीं है, कि सीधा ही प्राइम मिनिस्टर ही हमारे साथ, उनके साथ हमारा संबंध बन गया है। वैसे ही अगर हम भगवान के साथ अपना संबंध बना लेंगे, तो हमें डेमीगॉड्स की उपासना करने की उतनी जरूरत नहीं है कि हम उनसे चीजें मांगे, मन्नत मांगे, हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, हमारी वो इच्छा पूरी कर दो। बल्कि जब हम निष्काम भाव से भक्ति करेंगे भगवान की, वो सर्वश्रेष्ठ है। ये प्रभुपाद जी समझाना चाह रहे हैं हमें इस तात्पर्य से कि हमें भगवान के प्रति ज्यादा अपना जो है समर्पण रखना चाहिए। तो यहाँ पर एक और उदाहरण आ रहा है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता परमेश्वर की समता नहीं कर पाते। जैसे एग्जाम्पल आती है कि जब ब्रह्म विमोहन लीला, सभी ने सुनी होगी, भागवत में इसका वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी विमोहित हो गए कि भगवान कि ये भगवान है कि कोई ग्वाला है जो ऐसे रिएक्ट कर रहा है इस वृंदावन में आके, अपने ग्वालों का, अपने ग्वाल बाल सखाओं का जूठन खा रहा है, उनके साथ मिट्टी में लोटपोट हो रहा है, कभी गायें चरा रहा है, कभी किसी की डांट खा रहा है। तो ये भगवान तो नहीं हो सकते। उनको मोहित हो गए ब्रह्मा जी भी भगवान की लीला से। तो ये फिर भगवान क्या करते हैं? तो ब्रह्मा जी उनके गोप सखाओं को अपने ब्रह्मलोक में ले जाते हैं। तो ब्रह्मलोक में ले जाने के बाद भगवान उधर संध्या का समय हो जाता है,
तो भगवान को पता चल जाता है कि ब्रह्मा जी ने ये ऐसे किया है। तो भगवान अपना विस्तार करते हैं अलग अलग रूपों में। जो भी गोप सफाई सखा है उनका जो है रूप धारण कर लेते हैं और वृंदावन में 1 वर्ष तक वो वास करते हैं अलग अलग माताओं के साथ, अलग अलग गोप सखा के रूप में। तो जब ब्रह्मा जी आते हैं कि पृथ्वी का मैं दोबारा दौरा लेके आता हूँ कि कैसे रह रहे हैं, वहां पे तो हड़कंप मच गया होगा बिना लोगों को देखे हुए कि हमारे बच्चे कहाँ गए, हमारे मित्र कहाँ गए। भगवान ये सोच, अगर ये कृष्णा अगर भगवान है तो ये सोच रहा होगा। पर वो देखते हैं कि जो ग्वाल बाल हैं वो वृंदावन में भी मौजूद हैं और उनके ब्रह्मलोक में भी मौजूद है। तो क्या करते हैं, वो विमोहित हो जाते हैं और भगवान के चरणों में आगे रखते हैं। तो ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने करते हैं, फिर उसमें वो ब्रह्म संहिता बोलते हैं भगवान के चरणों में। तो ब्रह्मा जैसे ब्रह्मा जैसे 12 महाजनों में से एक जो है ब्रह्मा जी, वो भी मोहित हो जाते हैं भगवान की लीला से। तो हम तो क्या ही हैं, हम भगवान की लीला को समझ नहीं सकते, परंतु वैष्णव और गुरु जन की कृपा से हमें जो है ज्ञान चक्षु मिलता है, जिससे हम भगवान की लीलाओं को समझने में कुछ सामर्थ्य होते हैं और अपनी रुचि भगवान के चरणों में लगा सकते हैं। वैसे ही शिव जी के ऊपर जो स्टोरी आती है कि शिव जी कैलाश से आते हैं भगवान के चरणों की रज लेने के लिए यशोदा माँ के पास। तो यशोदा माँ जो है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। कभी पूतना आ जाती है भगवान को मारने, परंतु वो खुद ही भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। कभी तृणावर्त आ जाता है, कभी शक्टासुर आ जाता है। तो वो कहती है कि ये भी कोई असुरी है जो अलग से योगी के रूप में आ गया है, जिसके गले में सांप है। ये तो मेरा छोटा सा काना जो है, कृष्णा जो छोटे से हैं वो डर जाएंगे इसके रूप देख के। तो इस भगवान तभी लीला करते हैं, भगवान इतना रोना शुरू करते हैं, रुदन क्रंदन करते हैं कि चुप ही नहीं होते। तो फिर एक सखी उनको गाइड करती है कि आप ये जो योगी हैं ये बहुत सिद्ध हैं, क्या आप इनको दें तो ये उसकी नजर उतार दें। तो उस बहाने योगी जो थे भगवान शिव जी के रूप में, वो उनकी चरण रज ले लेते हैं और अपने मस्तक पर लगा लेते हैं और भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर ये 2 कथाएं आती हैं श्रीमद् भागवत में, जिससे पता चलता है कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी भगवान के आगे समता नहीं कर सकते, बल्कि उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ये दोनों स्टोरीज से हम हमें समझ आएगा कि कैसे ईश्वर परम कृष्णा है, जो कि सारे कारणों के कारण है। बल्कि वो कि यहाँ की देवी देवता भी भगवान की सेवा में तत्पर होने के लिए अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। तो श्रीपाद शंकराचार्य भी कहते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि के परे है। तभी वो उन्होंने भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते का रचना की कि ये जो संसार है, ये इसमें फंसा हुआ जीव है, उसको कैसे निकलना है पार। ई संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारी पाहि मुरारे। मतलब मुरारी की कृपा से ही हम इस संसार से निकल सकते हैं। तो अलग अलग आचार्यों की, अलग अलग देवी देवताओं के उदाहरण से हमें ये स्पष्ट होता है कि कैसे परम भगवान श्री कृष्ण है। तो अधिकांश लोग जो अपनी भौतिक इच्छाओं के प्रति झुके हुए हैं, वो कैसे क्या करते हैं कि उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, उनको कोई देवी देवता से कोई लेना देना नहीं है। उनको बस वो अपनी इच्छा के दास हैं। वो अपनी इच्छा के दास हैं, इस तरह से माया में फंसे हुए हैं कि उनको बस उनकी इच्छा पूर्ति हो कैसे भी हो। चाहे भगवान है चाहे नहीं है, चाहे कोई ढोंगी बाबा है, चाहे कोई पखंडी साधु है, उसके पास जाने से भी वो नहीं कतराते। परंतु अगर हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो ये सबसे उच्च श्रेष्ठ बात है। बल्कि तो देवी देवताओं के पास लोग इसलिए जाते हैं, अगर हम इस साइकोलॉजी को समझे कि जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है शिव जी के पास डेली, या कोई भी देवी देवता के पास अपने स्वार्थ के लिए जा रहा है वो,
अपनी इच्छाओं का दास इस तरह से बन चुका है, उसको बस अपनी इच्छा मनवानी है जैसे भी करके, इसलिए वो इस संसार में उलझा हुआ है। और वो उसको बस इच्छा हो ही जा रही है, उसके मन में माया में फंसा हुआ है, इच्छा हो ही जा रही है। और देवी देवता के पास जाता है कि मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मैं आपको ऐसा प्रसाद चढ़ाऊंगा, ऐसी व्यवस्था कर दूंगा, ये चीज आपको अर्पित कर दूंगा, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। तो वो देवी देवता से उसे कोई लेना देना नहीं है, उसे अपनी इच्छा पूर्ति से लेना देना है, कि जैसे तैसे होके उसकी इच्छा पूरी हो जाए, उसका काम बन जाए। तो इसलिए ये जो भौतिक लोग हैं, इसलिए देवी देवताओं के पास जाते हैं। हम देखते हैं कि मंगलवार को हनुमान जी के जो लोग हैं, हनुमान जी के जो भक्त, जो कहते हैं कि हम हनुमान जी के भक्त हैं, बहुत महान भक्त हैं, हमें इतने साल हो गए सेवा करते हुए, तो वो जाते हैं मंगलवार, मंगलवार को जाते हैं, बाकी दिन से उनको कोई लेना देना नहीं। मंगलवार को जाएंगे हनुमान जी के आगे, बूंदी, लड्डू, केले और जो है चने का प्रसाद रखेंगे, हनुमान जी को प्रसन्न करेंगे, हनुमान चालीसा बोलेंगे और सब में वितरित करेंगे और आ जाएंगे, कुछ डोनेशन देंगे। परंतु अगर हम इस फिलोसफी को समझे कि हनुमान जी कौन है, हनुमान जी क्या है? रामदूत, अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र, पवन सुत नामा। तो वो राम जी के दूत हैं, तो वो हमेशा भगवान श्री रामचंद्र का ही उच्चिष्ट ग्रहण करते हैं। अगर हम भगवान हनुमान जी के आगे कुछ भी डायरेक्ट ऑफर कर देंगे तो हनुमान जी स्वीकार नहीं करते। हनुमान जी ये कहते हैं कि राम जी को पहले ऑफर करो, फिर राम जी का उच्चिष्ट प्रसाद मुझे दो, फिर मैं ग्रहण करूंगा, नहीं तो वो देखते नहीं है। उनके चाहे आप लाखों रुपए का उनके आगे प्रसाद चढ़ा दो, वो नहीं देखेंगे। वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। अगर हम उनके मूड मिशन को समझेंगे कि कैसे हनुमान जी ने रामायण में भगवान श्री रामचंद्र की सहायता की और कैसे उनके कार्य सिद्ध किए, किसके लिए किए उन्होंने? वो रामचंद्र जी के लिए किए ना, अपने लिए थोड़ी किए। वो थोड़ी जा रहे हैं कि उनकी आराधना करो। तो ऐसे हमें ये चीजें समझनी पड़ेंगी। तो शिव जी हैं, तो शिव जी हमेशा राम नाम की समाधि में बैठे रहते हैं, हमेशा राम के ऊपर चिंतन करते रहते हैं। तो ये जो राम और कृष्ण है, इनमें कोई भेद नहीं है, ये विष्णु तत्व है सारे। तो इसलिए कहा गया है कि कृष्णा से सारे जो हैं अवतार आते हैं आगे। तो कृष्णा से कैसे आते हैं वो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, कि जैसे कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके जो दाएं अंग में, यानी राइट हैंड साइड से आते हैं बलराम जी, और लेफ्ट हैंड साइड से आती है श्रीमती राधा रानी, गोलोक वृंदावन धाम में। ऐसे एक्सपेंशन होती है। फिर भगवान के आगे, बलराम जी से आगे एक्सपेंशन होती है चतुर्व्यूह की, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव। फिर उनके बाद फिर संकर्षण जी से फिर ये चतुर्व्यूह पुनः निर्मित होता है, संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव और प्रद्युम्न। फिर दोबारा जो संकर्षण है उससे आते हैं महाविष्णु। फिर महाविष्णु जो है वो उनकी श्वास से, हमने अगर देखी होगी इसको, उनकी पेंटिंग की, महाविष्णु लेटे हुए हैं और चारों ओर उनके ब्रह्मांड है, कई ब्रह्मांड है। तो फिर वो अपने श्वास से ब्रह्मांड निर्मित करते हैं। और वो जब ब्रह्मांड में कोई वर्क नहीं होता, कोई शांति, मतलब पूरी तरह से सब कुछ स्थिर हो जाता है, तो वो हर एक ब्रह्मांड में एक अपनी एक्सपेंशन करते हैं गर्भोदक विष्णु के रूप में। तो वो हर एक ब्रह्मांड के अंदर लेट जाते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। तो वही गर्भाध्यक्षाय विष्णु जो है वो अपनी कमल नाल से प्रकट करते हैं ब्रह्मा जी को। तो फिर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। फिर वो सृष्टि तो कर देते हैं, सारा कुछ बना देते हैं हर एक ब्रह्मांड में, परंतु वो सृष्टि चलती नहीं है, मोशन नहीं आता उसमें, मूवमेंट नहीं आती। तो फिर वही जो महाविष्णु है वो अपनी एक्सपेंशन लेते हैं क्षीरोदक्षय विष्णु के रूप में, जिनको हम कहते हैं परमात्मा। कि परमात्मा सब में वास कर रहा है, परमात्मा घट घट में वासी है, तुम में भी परमात्मा है, मेरे में भी परमात्मा है। तो वो कौन सा परमात्मा है? वो है क्षीरोदक्षय विष्णु। तो वही क्षीरोदक्षय विष्णु जो है अलग अलग रूप में, अलग अलग समय में अवतार लेते हैं इस सृष्टि में। तो कभी वो रामचंद्र जी का अवतार लेते हैं, कभी वराह देव का, कभी नरसिंह, कभी वामन देव, कभी मत्स्य अवतार, कभी कूर्म अवतार, कभी बुद्ध भगवान का अवतार, कभी कल्कि अवतार लेकर
इस सृष्टि को धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। परंतु जो इस बार में जो कृष्णा आए हैं वो वाले कृष्णा है जो गोलोक में रह रहे हैं। वो डायरेक्ट हमने पढ़ा था श्रीमद् भगवत गीता में भी कि कैसे वो इस ये जो इस भगवत गीता की हम बात कर रहे हैं, ये वो डायरेक्ट वही कृष्णा ने बोली है जो गोलोक वृंदावन धाम में वास कर रहे हैं। तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमने वो कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं जो कि डायरेक्ट गोलोक वृंदावन धाम से आए हैं। नहीं तो कुछ युग ऐसे होते हैं जिसमें जो चतुर्भुजी विष्णु हैं वो कृष्ण उनकी आगे एक्सपेंशन होती है कृष्ण के रूप में, वो लेते हैं। परंतु इस बार में जो आया है कृष्ण, वो स्वयं गोलोक वृंदावन धाम से अवतरित होते हैं अपने भक्तों पर अहेतु की कृपा करने के लिए। तो आज हम इस सेशन को यहीं पे विश्राम देंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं या कुछ कहना चाहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, इस श्लोक का सारांश जरा समझा दीजिए कि ओके, इस श्लोक से हमें क्या नॉलेज मिल रही है। हाँ, इस क्योंकि कितना समराइज कर देते हैं कि बहुत इस लंबी कहानी बताई, कुछ समझ में आया कुछ समझ में नहीं आया। ओके, इसमें यही कहानी सारांश बहुत है लंबी होगी। कि जो लोग हैं वो अपनी इच्छाओं के इतने ज्यादा दास हो चुके हैं कि वो सकाम कर्मी, उनको कहा जाता है सकाम कर्मी। मतलब अपनी जो इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, उनको इच्छा, वैसे ही वो देवताओं के पास जाते हैं। मतलब हमें ऐसे देवी देवताओं के पास अगर जा रहे हैं हम, तो केवल हमें भक्ति मांगनी है भगवान की कि हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करो। ये इस श्लोक का जो है मेन मोटिव है कि ईश्वर कौन है, परम कृष्ण है। मतलब परम ईश्वर कौन है, श्री कृष्ण है। और हमें डेमी गॉड्स की बजाय भगवान की स्थिति को जानना है कि कैसे परम भगवान श्री कृष्ण है। इतना तो सभी को क्लियर होता ही है इस कौन में अगर हम आए हैं कि परम भगवान श्री कृष्ण है और सभी बाकी उनके देवी देवता जो हैं सारे दास हैं। तो हमें दासों के पास ना जाकर सीधा भगवान के पास जाना चाहिए। मतलब मूल वृक्ष की जड़ में अगर हम सींचेंगे तो सारी पत्तियां हरी हो जाएंगी। अकेली अकेली पत्ती को जल देने से कोई लाभ नहीं है। तो इसीलिए हमें भगवान श्री कृष्ण को सेटिस्फाइड करना है, ना कि देवी देवताओं को। वो देवी देवता ऑटोमेटिक सेटिस्फाइड हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, बात ऐसी है कि यहाँ मुंबई में जो अभी देवी का वो चल रहा है, दुर्गा माता की पूजा चल रही हाँ है, जी। जगह जगह पे पंडाल बने हुए हैं, पूजा आरती होती है, भोग भी चालू होती है। तो वहां जाके वो भोग हमें लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या हमें वहां जाना चाहिए कि नहीं? देखिए, वैसे जब चैतन्य महाप्रभु अपनी दक्षिण की यात्रा में जाते हैं तो वो हर एक मंदिर में जाते हैं। शिव का मंदिर है उसमें भी जाते हैं, देवी का मंदिर है, और उनके आगे वो यही प्रार्थना करते हैं कि हमें कृष्ण भक्ति प्रदान कीजिए। क्योंकि वो वैष्णवी है ना, सभी वैष्णव है ना। तो वैष्णवों को हम कैसे प्रणाम करते हैं? हाँ है। वांछा कल्पतरुर्भैश्च कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो ये सारे जो है भगवान की भक्त हैं। मतलब हम्म, हम इनसे यही प्रार्थना करें कि हमें भी आप भक्ति प्रदान कीजिए, ना कि हमें संसारिक इच्छाएं मांगनी चाहिए इनसे। और देवी को डायरेक्ट प्रसाद जो ऑफर होता है देवी को, जैसे हनुमान जी को मैंने बताया, हनुमान जी किसका हम्म, उच्चिष्ट ग्रहण करते हैं? भगवान श्री रामचंद्र का। हम्म, वैसे देवी हम्म, किसका उच्चिष्ट ग्रहण करेंगी? दुर्गा देवी है, शिव जी का। तो शिव हम्म, जी किसका उच्चिष्ट ग्रहण करते हैं? रामचंद्र जी का। तो रामचंद्र जी रामचंद्र। स्वयं नारायण है। तो ये ऐसे हम अगर उनको उनके थ्रू भोग लगाते हैं तो फिर वो सेटिस्फाइड होते हैं। ऐसे तो कर ही जा रहे हैं हर कोई अपनी इच्छा से। वो देवी खुद स्वीकार नहीं करते। वो फिर अपने क्या करते हैं, अपने गण जो हैं और उनको दे देती हैं ऑफरिंग। हम्म, खुद स्वीकार नहीं करती। जो उनके होते हैं ना सेवक सेविकाएं, उनको वो ऑफरिंग दे देते हैं, कहते हैं आप स्वीकार कर लो। जैसे होता है ना कई बार हम्म, कि पीएम को हमने कोई गिफ्ट दिया, तो वो क्या करता है कि अपने जो उसका साथ में आया है असिस्टेंट, उसको वो गिफ्ट दे देता है, खुद स्वीकार नहीं करता। परंतु अगर वो गिफ्ट में इतना ज्यादा बल है कि उसके बिना वो रह नहीं पा रहा, उसकी जरूरत है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है चीज, तो वो उसको रखेगा अपने शोपीस में अपने घर जाके। वैसे ही है, देवी देवता भी वही चीज स्वीकार करते हैं जो भगवान कृष्ण के थ्रू आती है।
अगर हम उनको डायरेक्ट अप्रोच करेंगे वो नहीं लेते। कृष्ण को अगर हम ऑफर करके देवी को ऑफर करते हैं तो वो ग्रहण कर लेंगे प्रसाद। हरे कृष्णा। जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रभु जी, आप वहां जाके बस यही प्रार्थना कीजिए कि हमें कृष्ण भक्ति दीजिए। ओके प्रभु जी, हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। वैसे होता ही है अलग अलग। अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो सभी माता का गुणगान करेंगे, प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खाएंगे। और दशमी के दिन क्या हम्म, करेंगे? फिर उसके बाद में खाते। दशमी के दिन प्याज लहसुन तो दूर की बात, वो मांस इतना खाएंगे कि मांस की जो कमी हो जाएगी पूरे भारत में। दशमी के दिन सभी रावण बन जाएंगे, इतना ज्यादा मांस भक्षण सही करेंगे। बोल। यस प्रभु। हाँ जी, तो ओके यही प्रभु, है थैंक संसार की यू। रीत, बस 9 दिन कर लो और उसके बाद कुछ नहीं करना। उसके बाद सारे हरे नियम तो। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है आपका। हाँ ठीक जी है, मैं माता। आज मंदिर सुबह गई थी शाम को। कि जो लोग क्यारी बीजते हैं उसका क्या फायदा है? क्यारी बीजते हैं। क्यारी बीजते हैं ना? हाँ, उसका क्या एक्चुअली महत्व क्या है? होता है ना माता जी, वो खेती का एक सिंबल है। जैसे क्या होता है फर्टिलाइजेशन। तो देवी को क्या माना जाता है, जैसे वुमेन है, कोई भी वुमेन है, मतलब वो जननी है, उसको कहा जाता है जननी। मतलब स्त्री से ही सारी संसार की उत्पत्ति होती है। माँ अगर बच्चे को हम्म, जन्म देती है तो वैसे फर्टिलाइजेशन का प्रतीक है। तो जैसे धरती माता है, भूदेवी है, तो भूदेवी से ही सारी जो है कुशा निर्मित होती है, वृक्ष आते हैं, पर्वत आते हैं, फल आते हैं, सारी चीजें आती हैं। तो वो एक पृथ्वी तत्व की उपासना करने के लिए भूदेवी की, वो एक थोड़ा सा है। बाकी इसको डिटेल में मैं सर्च करके आपको बता दूंगा। ये फर्टिलाइजेशन का सिंबल है, भूमि देवी है ना जैसे। मैंने भी इसी मुझे जवाब दिया था, लेकिन फिर भी मैंने बोला मैं कन्फर्म करूंगी दोबारा। हाँ जी, बाकी मैं और डिटेल में आपको सर्च कर दूंगा। वैसे तो ठीक है। क्यारी के साथ साथ क्या होता है, लोग क्यारी बीजते हैं ना, उसके साथ क्या होता है कि खुद ही पुराने समय में खुद ही देवी की प्रतिमा बनाते थे। आजकल तो ऑर्डर करते हैं कि देवी की प्रतिमा, आगरा वाली साइड चले जाओ आप, या और भी जगह कोलकाता में चले जाओ, वहाँ आर्टिस्टों से बनवाते हैं मूर्ति। 9 दिन तक वो रखते हैं स्थापना, फिर उसको विसर्जित कर देते हैं, जैसे गणपति जी का रखते हैं। वैसे ही वो भी था इसके साथ में। तो थोड़ा इतिहास जी, में हम जाना। भी तो जब छोटे होते थे, जैसे हम छोटे होते थे तो हाँ हम जी, दीवार के साथ मिट्टी की बनाते थे। हाँ जी, हाँ जी, दीवार के आजकल वो ऊपर खत्म मिट्टी हो की गया, आजकल बनाते थे, फोटो रख लेते हैं, मूर्ति रख है लेते ना? हैं। तो फिर वो 9 दिन पूजा करके फिर हाँ शाम जी। को प्रसाद भी वहां पे बैठ के खाना है उनके पास, जितने भी मोहल्ले की लड़की होंगी। फिर हम्म। रात को उस दिन लास्ट दिन होता है, उस दिन हमने कुछ अच्छी अच्छी पकवानें बनानी है हाँ ना? जी। तो फिर हाँ जी। विसर्जन करते थे। अब हाँ तो ये जी। है ही नहीं कुछ भी। आजकल वो है ही नहीं, खत्म ही हो गया वो कल्चर। तो बेसिकली क्या है, नवरात्रे, नवरात्रे का अगर हम समझेंगे सिस्टम, कि 9 रातें हैं जो कि देवी की आती हैं, 9 रातें तो देवी को डेडिकेट करनी होती है। तो एक विशेष समय होता है, जैसे शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि, हर महीने शिवरात्रि होती है, पर एक महाशिवरात्रि होती है पूरे साल में। वैसे गणेश चतुर्थी पूरे साल भर आती है हर महीने में, हाँ, परंतु ये वाली हर जो गणेश महीने। चतुर्थी है, चतुर्दशी है, वो स्पेशल है। इसलिए गणपति जी का रखते हैं लोग। तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग डेमिगोड्स को ये दिन डिवाइड किए गए हैं। जैसे भगवान शयन करते हैं ना आषाढ़ मास, आषाढ़ी की एकादशी में कहते हैं भगवान शयन करते हैं। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, ऐसे अलग अलग बनाया हुआ है। देवताओं को जो है दिन दिए हुए हैं कि आपने इन ये दिन पृथ्वी का भार संभालना है, उस दिनों के लिए। भगवान शयन 4 महीने करते हैं ना? हाँ जी, 4 महीने इस करते हैं ना साल में। वैसे। तो इसमें क्या है कि नौ हाँ। दिन गणपति जी के होते हैं, 9 या 11 दिन। 9 दिन देवी के होते हैं, एक महीना जो श्रावण का है वो शिव का होता है। तो वैसे पूरे साल भर हम एकादशी रखते हैं। सबसे उत्तम जो व्रत है ना, अगर हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो हमें कोई व्रत रखने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। इवन कि कर्मकांड वाले अगर पंडितों से भी ये अगर आप पूछें तो वो कुछ लोग ऐसे ही हैं जो नवरात्रे भी नहीं रखते और कोई व्रत नहीं रखते, वो केवल एकादशी रखते हैं, जिनको सही मायने में नॉलेज है। तो हमारे नॉर्थ इंडिया में तो थोड़ा ऐसी है, गड़बड़ घोटाला चल रहा है, हर कोई आता है अपने ट्रेंड के हिसाब से, अपने भगवान को चूज करता है और उसकी उपासना करने लग पड़ता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, हाँ। श्रावण के महीने में शिव जी के भक्त बन जाएंगे, और गणपति जी जाएंगे तो गणपति बप्पा मोरिया, फिर देवी आएंगे फिर जय माता दी,
फिर आगे क्या, दिवाली आ गई तो लक्ष्मी माता और गणेश जी की उपासना करेंगे। तो अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग उनका मूड बन जाता है। लोगों को देखकर भेड़ चाल में वो अपनी उपासना किया पूरी तरह से गड़बड़ घोटाला कर देते हैं। परंतु हमें ये समझना चाहिए कि परम भगवान कौन है। इसीलिए ये श्लोक आया है, बहुत ही जबरदस्त आया है ये श्लोक, कि सकाम कर्म, कर्मी लोग जो है सकाम कर्म की इच्छा के लिए देवी देवताओं के पास जाते हैं। तो ये 4 महीने ऐसे चलता है। परंतु जब भगवान जाग जाते हैं तो फिर बसंत पंचमी मनाई जाती है और ऐसे भगवान की उपासना की जाती है। हमारे नॉर्थ इंडिया में थोड़ा ऐसे हो गया है। परंतु अगर हम नीचे की ओर जाएंगे, साउथ वाली साइड या एमपी वाली साइड या महाराष्ट्र के कुछ भागों में, तो वहां पर जब भगवान मतलब जगते हैं तो उनकी स्पेशल पूजा की जाती है। ये होता है। हरे कृष्णा। तो अगर किसी हरे का कोई और कृष्णा। प्रश्न आया तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी बोल रहे हैं सकाम और निष्काम, हाँ जी इस पे कल होम पर कुछ अगर दे देंगे तो इस पे लिख के जरूर। और हम आज बलराम ग्रुप में क्वेश्चन देंगे तो आंसर, कैसा क्वेश्चन आंसर प्रभु जी आपको आ जाएंगे ग्रुप में, आप उसको रहेगा? थोड़ा। क्वेश्चन बलराम हाँ जी डाल जरूर डाल देंगे देते हैं। सकाम और निष्काम।